अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है। इवनिंग से माशाल्लाह से बच्चे ट्यूशन से पढ़ कर आए हैं, तो मैंने आज उनके लिए टेस्टी से समोसे और फिंगर चिप्स जो है ये फ्राई कर दी, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन से आते हैं ना बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो ज़रा इस तरह से स्नैक्स वगैरह अच्छी सी कोई चीज़ हम बच्चों के लिए फ्राई कर दें। इस तरह यही आ जाकर बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, तो इस तरह से हम चीज़ें ज़रा फ्राई वगैरह कर दें ना, बच्चे खाएँ, उनके साथ मिलकर खाएँ, तो बच्चों की आउटिंग हो जाती है। क्योंकि लाइफ में ना आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माशाल्लाह से बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, लंच करते हैं और फ़ौरन फिर इन्हें ट्यूशन जाना पड़ता है। और आजकल आपको तो पता है एग्ज़ाम्स के दिन आए हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं ना बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, ताकि बच्चों की ना आउटिंग हो जाए, मतलब खाने में भी वो फील करें कि आज हमारा पार्टी डे है। तो इसीलिए मैंने पहले तो बच्चों के लिए समोसे और वो क्या उसे कहते हैं फिंगर चिप्स वो फ्राई कर दी। फिर मैं बच्चों से पूछ रही थी आज आपके लिए क्या खाना बनाऊं, क्योंकि मेरा माइंड था कि बच्चों की ही पसंद का आज खाना बनाया जाए। तो फिर बच्चों ने फरमाइश की कि मामा आज पिज़्ज़ा बना ले। तो मैंने सोचा खाना तो मैंने बनाना है, तो फिर क्यों ना पिज़्ज़ा ही बना लिया जाए। तो माशाल्लाह से फिर मैं किचन में आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मुझे पिज़्ज़े के लिए सारी चीज़ें भेज दें। माशाल्लाह से उन्होंने सब कुछ भेज दिया। तो चिकन जो है इसका सीने का पीस मैंने लिया है, इसके पीसेस कर रही हूँ छोटे छोटे, तकरीबन मैं 1 से आधे इंच का तकरीबन ना चिकन की इस तरह से पीसेस कर रही हूँ। तो बहुत ही इजीली ना सीने का जो पीस होता है उसके इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स हो जाते हैं। अगर हम चिकन के जो होती हैं हड्डियों वाले पीसेस लें, उनमें से इस तरह छोटे छोटे पीसेस निकालें ना, उससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि हड्डी उनमें से अलहदा होनी पड़ती है। तो सीने का एक कन्फर्म होता है कि इसमें हड्डी तो नहीं है। खैर माशाल्लाह से मैं ना पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैं सोच रही थी कि घर में जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं माशाल्लाह से एक तो मुनासिब रेट में बन जाता है, दूसरा इतनी माशाल्लाह से बरकत होती है। मैंने माशाल्लाह से आज खाने में ही पिज़्ज़े बनाए, तो पिज़्ज़े माशाल्लाह से इतने एक्स्ट्रा बन गए कि बच्चे माशाल्लाह से कहते हैं मामा हमने लंच में भी यही लेकर जाने हैं। तो मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन में भी आज मैंने ये पिज़्ज़े ही दे दिए, तो माशाल्लाह से बच्चे घर में भी बहुत ज़्यादा खुश होकर आए। तो चिकन जो है इसके सबसे पहले तो मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसे जल्दी से ना काट कर फिर इसके बाद स्टार्ट में भी मैंने वॉश किया है, फिर एक बार काट कर जब मैं काट रही थी उस टाइम भी मैं फील कर रही थी इसमें थोड़ा थोड़ा खून वगैरह इस तरह है कुछ। फिर मैंने इसे बाद में भी एक बार वॉश कर दिया और अब मैं जल्दी से ना इसे वॉश करके चिकन को रेडी करती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने इसकी डो भी पिज़्ज़े की बनानी है। तो सबसे पहले मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैं खूब अच्छे से इसमें भूनूंगी, ताकि अदरक लहसुन में से ना जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बल्कि जब इसमें से कच्चेपन की स्मेल ख़त्म होती है तो साथ ही एक टेस्टी सी एक खुशबू, बहुत ही मज़ेदार सी ना खुशबू आने लग जाती है अदरक लहसुन में से भी। ये देखिए जी खूब अच्छे से कड़कड़ाया गया, खूब अच्छी सी खुशबू आने लग गई। अब मैंने इसमें चिकन को वॉश करके डाल दिया है और अब मैं चिकन को इतना अच्छा इसमें भूनूंगी कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि जब हम चिकन को इस तरह ऑयल में भूनते हैं ना, उससे चिकन के अंदर जो एक कच्चापन होता है, एक अजीब सी स्मेल होती है ना, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। और बल्कि बहुत ही टेस्टी जब फ्राई करके हम चिकन बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी हमारा खाना बनता है। ये देखिए जी चिकन को मैंने इतना अच्छा भूना कि इसमें इसका कलर चेंज हो गया, साथ में चिकन ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर मैं इसमें मसाला जात डालूंगी। मसाला जात में मैंने जस्ट इसमें चिली फ्लेक्स लिया है, नमक लिया है और चिकन टिक्का मसाला जो होता है ना वो लिया है। चिकन टिक्का मसाला भी 1 टेबल स्पून लिया है, चिली फ्लेक्स भी 1 टेबल स्पून लिया है और नमक जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप यही वाले मसाले इसमें ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपको कम मसाले यानी स्पाइसी कम खाने पसंद है तो आप कम कर लीजिएगा। अलबत्ता मैंने ना ज़्यादा ही पिज़्ज़े बनाने हैं, इसीलिए मसाला कुछ ज़्यादा ही डाला है। अब इसके बाद हमने डाल देनी है इसमें चिली सॉस जो है वो मैंने 2 टेबल स्पून ली है और सोया सॉस जो है वो भी 2 टेबल स्पून लिया है और साथ में मैं इसमें सिरका भी डाल दूंगी। सिरका भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने डाल दिया। अब खूब अच्छे से इसे भूनना है कि इसके अंदर जितना भी पानी वगैरह है ना वो खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। तो ये जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका तरीका है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसमें दही डालना तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो दही डालने से ये होता है कि मज़ीद अच्छा फ्लेवर हो जाता है। लेकिन आई थिंक ये जो मैंने मसाला बनाया मुझे तो बहुत परफेक्ट यही लगता है। सबसे बड़ी बात इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डले और सबसे अच्छी जो बात है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। चिकन का इतना अच्छा फ्लेवर था कि दिल कर रहा था हम सिंपल ही खा जाएं, बट मैंने पिज़्ज़े के लिए बनाया था। तो ये देखिए जी तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल देती हूँ। ये चिकन मेरा रेडी हो गया है। चिकन माशाल्लाह से मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं जल्दी से ना इसकी डो को रेडी करती हूँ। तो ये जो कप है ना, ये मयरिंग कप जो है थोड़े दिन पहले मैं बाज़ार से लेकर आई थी, तो माशाल्लाह मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मैंने बाज़ार से ख़रीदे हैं। तो इसका यूज़ जब भी करूँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से आज मैं यूज़ स्टार्ट करने लगी थी, तो सोचा आपके सामने ही इसकी पैकिंग खोलती हूँ। तो माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़बरदस्त ये लगे हैं और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब ये कि एक अंदाजे के मुताबिक हम इक्वल चीज़ डालते जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है चीज़ों की बार बार मयरिंग करने से। बाज़ दफ़ा किचन के कप वगैरह जो होते हैं ना गीले होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होती है।
खैर माशाल्लाह से मैंने पैकिंग खोल दी और अब जल्दी से ना पिज़्ज़ा बनाने की तरफ आती हूँ। तो मैं ना आपको एक पिज़्ज़े का मतलब एक मग के अंदाजे से जितनी चीज़ें डलती हैं ना वो आपको बताऊँगी। माशाल्लाह से पिज़्ज़े तो मैंने आपको बताया ना रात का हमारा डिनर ही आज ये है, तो माशाल्लाह से मैंने ज़्यादा पिज़्ज़े तो घर के लिए बनाए हैं। तो मैं आपको ना एक मग के अंदाजे से सारी मकदार बताती हूँ। आप इस मकदार को ना किसी कागज़ पर लिख लीजिएगा, या बार बार वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो देख ले, मोस्ट वेलकम। तो इसका जो है ना अंदाज़ा, एक हमने मग लिया है मैदे का, उसमें हमने 1 टेबलस्पून भर कर हमने खमीर का डाल देना है, मतलब ईस्ट का डाल देना है। फिर एक जो बाउल वाला चम्मच होता है ना वो हमने ऑयल का डाल देना है। और ये मेरे माशाल्लाह से ज़्यादा पिज़्ज़े इसीलिए ज़्यादा मकदार में बार बार डाल रही हूँ। तो हमने 1/2 टेबलस्पून चीनी का डालना है और टीस्पून का चौथा हिस्सा हमने नमक का डालना है। बस इतनी चीज़ें डालनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। जब मुझे ना पिज़्ज़े का सही तरीका नहीं आता था मैं ना अंडा भी डालती थी, पता नहीं क्या क्या डालती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से मुझे पता लगा कि एग्जैक्ट बस यही तरीका है। फिर हमने इन सारी चीज़ों को ना खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। और जब हम सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे ना, फिर इसके बाद नीम गर्म दूध के साथ हमने इस डो को रेडी करना। तो मेरा बाउल जो है ना डो गूंदने के लिए छोटा था, इसीलिए मैंने ना अब इस बाउल को चेंज कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बस डो को रेडी कर देना। फिर रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए हमने डो को रख देना है। तो जितनी देर के लिए मैंने डो को रेस्ट के लिए रखा, चिकन भी रेडी हो चुका था। बाजार से मैंने सोचा ले आऊँ शिमला मिर्च, बट पूरे बाजार में कहीं शिमला मिर्च मिली ही नहीं। शॉपकीपर सारे कह रहे थे कि शिमला मिर्च जो है वो 600 रुपये किलो हुई है, इसीलिए पूरे बाजार में कहीं शिमला मिर्च है ही नहीं थी। खैर मैं घर में आई, माशाल्लाह से मेरी डो भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने जल्दी से सोचा शिमला मिर्च के बगैर ही आज गुजारा कर लेते हैं। तो मैंने डो का एक बड़ा सा पेड़ा लिया, जिस साइज़ की मेरी यानी पिज़्ज़ा बनाने वाली प्लेट थी ना उस अंदाजे से मैंने ले लिया पेड़ा, और फिर रोटी को बेल दिया, यानी उस डो को बेल दिया और इसके ऊपर लगा दिया। अगर आपकी यानी ये जो है ना पिज़्ज़ा जिसमें आप बनाएंगे, अगर आपकी वो है दूसरे किसी नॉन स्टिक के अलावा किसी और के, तो आप नीचे ऑयल लगा लीजिएगा हल्का सा बिल्कुल, ताकि आपका ना ये रोटी जो है पिज़्ज़े की नीचे ना चिपके। तो मैंने रोटी को इसके साइज़ का कर दिया, प्लेट के साइज़ का कर दिया, फिर इसके ऊपर फोर्क की मदद से इस तरह से हल्का हल्का कर दिया ताकि इसमें बबल्स ना बने। इसके बाद हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाल दी। मैंने माशाल्लाह से 2 तरीके से पिज़्ज़ा बनाया था। एक में मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी, दूसरे वाले में मैंने ना वो डाल दी चिल्ली गार्लिक सॉस जो होती है ना केचप, वो डाल दी। मैंने सोचा आज पिज़्ज़े तो बना रही हूँ घर में, माशाल्लाह से डिनर में ही आज पिज़्ज़े खा रहे थे हम, तो मैंने सोचा दोनों के फ्लेवर में ना मैं देखूँ क्या फ़र्क आता है। लेकिन मैंने नोट किया माशाल्लाह से दोनों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त था। जब हमने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया ना उस टाइम हमने इसके ऊपर ना ओरिगेनो थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देना है। ओरिगेनो की बहुत अच्छी पूरे पिज़्ज़े में खुशबू आती है। मैंने ये जब पिज़्ज़ा सॉस डालिया उस टाइम भी मैंने इसमें ना ओरिगेनो डाला है, और जब चिल्ली गार्लिक सॉस दूसरे पिज़्ज़े में डालूंगी उसमें भी मैंने यही डाला है, ओरिगेनो ही। फिर मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें करने के बाद चिल्ली पिज़्ज़ा सॉस आई थिंक डाली है। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसीस लिए और इन्हें इस तरह से फैला दिया। तो माशाल्लाह से मैंने चिकन के पीसीस तो ठीक बनाए थे, घर वाले बच्चे वगैरह सारे कहते हैं मामा छोटे पीसीस होते हैं। फिर मैंने छोटे चिकन के ज़रा पीसीस करके पूरे पिज़्ज़े में इस तरह से प्यारी सी लुक रेडी कर दी। इसके बाद ये जो चीज़ है इसको भी मैंने क्रश किया हुआ था, चीज़ को हमने इस तरह से ऊपर डाल देना। चीज़ जो है माशाल्लाह से मेरे पास ना बड़ा पीस था, तो फिर मैंने वो जो होता है ना कद्दूकश उसकी मदद से इस तरह से क्रश इसे कर दिया चीज़ को। और इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर चिल्ली फ्लेक्स डाल दी, इससे बहुत टेस्टी फ्लेवर आया और लुक भी बहुत अच्छी आई चिल्ली फ्लेक्स से। ये देखिए जी इस तरह से। फिर इसके बाद मैंने मज़ीद इसके अंदर खूबसूरती का मैंने कहा खूबसूरती ही नहीं आएगी तो खाने का क्या मज़ा। तो फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना सब्ज़ मिर्च डाल दी, क्योंकि शिमला मिर्च तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये सब्ज़ मिर्च जो है इन्हें इस तरह से प्यारा प्यारा ऊपर सजा दिया। तो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा इतना टेस्टी बना, कमाल जायका था पिज़्ज़े का। फिर बाद में से ये जो होता है जैतून, ये मैंने डाल दिया। माशाल्लाह से मेरे पास जैतून जो है ना वो सर्कल में है। अक्सर लोगों के पास मैंने देखा है पूरे साबित होते हैं ना जैतून के पीसीज, उसका बहुत मसला होता है, बाद में कटिंग करनी पड़ती है। अलबत्ता आप भी कोशिश किया करें कटिंग हुआ जो होता है ना जैतून वो लिया करें। फिर मैंने जैतून को भी इसके ऊपर खूबसूरती के साथ सजा दिया। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरा पिज़्ज़ा बहुत ही प्यारा लग रहा है, यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा जितना ये टेस्टी बन रहा है। तो फिर बाद में से मैंने ना इसे पिज़्ज़ा मेकर में रख दिया। ये मेरा माशाल्लाह से पिज़्ज़ा मेकर है, इसके नीचे भी राड है, ऊपर भी मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से लिया, ऊपर भी राड लगा हुआ है, नीचे भी राड लगा है। इसके ऊपर ना मैंने रख दिया पिज़्ज़ा, ये इसकी जो प्लेट थी पिज़्ज़े की रख दिया, तो ये इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और ये पकना शुरू हो गया। तो इसका बटन वगैरह हमने ऑन कर दिया। लेकिन मैंने सोचा माशाल्लाह से हमने खाना बनाना है, एक पिज़्ज़ा खाएंगे फिर अगला बनाएंगे, इस तरह तो बहुत लंबी रात हो जाएगी। फिर मैंने सोचा एक पिज़्ज़ा ये है, एक पिज़्ज़ा हम दूसरे पिज़्ज़ा मेकर में माशाल्लाह से मेरे पास एक और है जिसमें रोटियां भी बन जाती हैं, स्लाइस वगैरह भी सेके जाते हैं, तो मैंने सोचा फिर उसमें बना दूँ। ये ऑन हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से ना एक और पिज़्ज़ा बना लिया ताकि झटपट से ना मेरे 2 पिज़्ज़े रेडी हों। तो अगर आपके घर में भी ना इसी तरह मेहमान आए हों कुछ हो ना, तो आप ना एक पतीले में भी बना लिया करें, एक ओवन में भी बना लिया करें, ताकि एक टाइम में ज़्यादा सारी क्वांटिटी में चीज़ हो जाए ना तो ईजी हो जाता है।
जितनी देर में एक पिज़्ज़ा बनेगा उतनी देर में हमारा सारा पिज़्ज़ा का सामान रेडी होगा। तो खैर ये वाला माशाल्लाह से मेरे पास जो पिज़्ज़ा मेकर है ना, ये फुल साइज़ का है। तो इसके ऊपर ना इस तरह से मैंने बड़ा सा पेड़ा लिया और इसके साइज़ का हाथ की मदद से ना कर दिया। तो माशाल्लाह से पिज़्ज़े बहुत अच्छे बने। एंड में मैंने दोनों पिज़्ज़ों के ऊपर ना ये फ़ोर्क की मदद से हमने लाजमी करना है, इससे ना अंदर वो बबल्स क्या उसे कहते हैं वो नहीं बनते हैं, यानी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना वो जो थी ना गार्लिक सॉस वो डाल दिया, यानी इससे ज़रा स्पाइसी फ्लेवर भी आ जाता है और सेम एक जैसा ही फ्लेवर था, अच्छा फ्लेवर था। मतलब ये कि दोनों में से जौन सी भी सॉस आपके पास हो ना आप डाल दीजिएगा, अच्छा फ्लेवर ही आता है। फिर चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने इससे फैला दिया। तो फिर एंड में मैंने इसके बाद मैंने इसके ऊपर ना वो चिकन डाल दिया, क्योंकि माशाल्लाह से चिकन मेरा जो है ना, मैंने आपके सामने एक बड़ा पीस उसका सीने का लिया था, तो उससे ही माशाल्लाह से इतनी मकदार में ये देखें ये भी पिज़्ज़ा जो है ना चिकन डाल दिया, फिर वो जैतून डाल दिया, ओलिव्स डाल दिया और फिर बाद में से ये भी पिज़्ज़ा बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से झटपट से ना मेरे पिज़्ज़े बन गए और रात का हमारा ये वाला डिनर बहुत टेस्टी माशाल्लाह से तैयार हुआ। तो आई होप आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा और सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।